चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, है ना। लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड फाइंड कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फाइंड कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फाइंड कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having plate area. Find capacity of parallel plate capacitor. Find capacity of parallel plate capacitor having plate area. Having plate area 0.02 meter square. Having plate area 0.02 meter square and and distance between the two plates and distance between the two plates is 3 into 10 ka power minus 3 meter. Distance between the two plates is 3 into 10 ka power minus 3 meter. बनाइए। 6 into 10 to the power 10. आपको प्लेट का एरिया दिया गया है 0.02 मीटर स्क्वायर और दो प्लेट के बीच की दूरी दी गई है 3 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी। तो कैपेसिटी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी। और आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12, ए का वैल्यू 0.02 और डिस्टेंस कितना दिया गया है 3 इंटू 10 का पावर माइनस 3, यही ना दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 3 1 32.95। ठीक है, इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 2.95 इंटू ये 0.02 जो है इसको 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं और इंटू 10 का पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 का पावर माइनस 3। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 5.90 इंटू 10 का पावर ये -14 और ये -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, होगा ना। कितना आ जाएगा ये -11। ठीक है, तो ये कैपेसिटी आ गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 59 इंटू 10 का पावर -12 फैराड और 10 का पावर -12 को हम लोग पीको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 59 पीको फैराड। ठीक है,
इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तुरंत बनेगा, है ना। हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखेंगे फाइंड फाइंड कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, having plate area 0.05 meter square, 0.05 meter square, and distance between the two plate 0.05 meter square, and distance between the two plate is given as 6 into 10 का पावर माइनस 3 मीटर, 6 into 10 का पावर माइनस 3 मीटर, and क्या लिखे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज 6 10 का पावर माइनस 3 मीटर, and area between the plate is filled, and area between the plate is filled with a dielectric, is filled with a dielectric, is filled with a dielectric, is filled with a dielectric of dielectric constant, dielectric of dielectric constant 100, filled with dielectric of dielectric constant 100। बनाइए। आगे आंसर, बनाइए। बोलता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका प्लेट एरिया कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर, दो प्लेट के बीच की दूरी कितनी है 6 into 10 का पावर माइनस 3 मीटर, यही है। बोलता है कि इन दो प्लेट के बीच में हम लोगों ने एक मीडियम को फिल कर दिया है, दो प्लेट के बीच में मीडियम है ना, और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 100 है। आपको बताना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब कंप्लीटली अगर हम मीडियम से भर देते हैं
तो यहाँ पे कैपेसिटी कितना हो जाता है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये हो जाता है ना, नहीं समझे, बताए थे ना कि एयर को रिप्लेस कर देंगे मीडियम से तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। तो K का वैल्यू दे दिया है 100, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है बच्चों 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12 होता है, एरिया कितना है 0.05 और डिस्टेंस कितना है 6 इंटू 10 का पावर माइनस 3, यही है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, 3 2 जार, और ये कितना हो जाएगा 3 कितना 2.95, ये पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये 100 ये 100 कट गया, ठीक है। इसको कितना बोला था डिवाइड करने के बाद 1.475, 1.475 इंटू 5 कीजिए कितना आ रहा है 1.475 इंटू 5 कितना आया 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 29, 5 चौक 20, 3 23, 7.375 है ना, इंटू 10 का पावर माइनस 12, इतना फराड, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 7.375 पिको फराड लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक देगा क्योंकि उसको एरिया को डाइलेक्ट्रिक से भर दिए हैं, ठीक है, तो हाँ अगर डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस देता तो फिर हम लोग समझ जाते कि कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। तो देख के सोच समझ के लगाना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ अच्छा 10 का पावर माइनस 3 भी है यहाँ पे ना, ओके यहाँ पे इंटू 10 का पावर माइनस 3 भी होगा, तो ये +3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये कितना आ जाएगा 10 का पावर माइनस 9, और 10 का पावर माइनस 9 को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे नैनो, है ना, तो हाँ छोड़ सकते हैं, अच्छा 10 का पावर माइनस 9 को नैनो बोलते हैं, ये 10 का पावर माइनस 3 मिस हो गया था, इसको लिख लेंगे, है ना। हो गया, आगे बढ़े। बना लिए बाबू, हो गया सब लोग का, बढ़ जाए आगे। इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। सुनेंगे अब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। देखिए मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लेट का जो एरिया है वो ए है और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा है, इस प्लेट के पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है,
अब समझेंगे बात को, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, होगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। सुनेंगे, यहाँ पे करंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करंट का फ्लो होता है यहाँ पे प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। और इस करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने के वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक करंट फ्लो करता है, जिस करंट का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मिलेगा कहाँ, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर में आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैपेसिटर में, याद रहेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ मिलेगा, आने का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट लिखेंगे, द करंट द करंट द करंट flowing the current flowing between the current flowing between the two plates the current flowing between the two plates of a parallel plate capacitor of a parallel plate capacitor due to presence of electric field between the two plates due to presence of electric field between the two plates due to presence of electric field between the two plates is known as is known as displacement current is known as डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आया। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो यहाँ पे पक्का है कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो पक्का है क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना यार, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस होने के वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करता है अंदर में, और इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। क्लियर है। अब आगे सुनेंगे, है ना। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए, अगर हम आपसे पूछे सिग्मा क्या है, तो क्या बोलते हैं आप लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ई क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। और आईडी से हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को, किसको लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट को। आपने पढ़ा होगा बचपन में फॉर्मूला, करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं करंट जो होता है ये dq बाई dt, चेंज इन चार्ज टू द चेंज इन टाइम, ठीक है। कितना चार्ज में चेंज आ रहा है दिए हुए टाइम पे, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप लोग को मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स कितना आता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बताए थे ना परसों के क्लास में। ये दो प्लेट के बीच में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे हम लोग, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। एंड आपने ये भी पढ़ा है कि सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सिग्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज पर यूनिट
एरिया, एरिया को इधर ले आइए तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा का वैल्यू 2 से उठा के 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा इन 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा इन 3। अब बताइए इससे यहां वैल्यू पुट करेंगे तो Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा आप लोगों को, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, E इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना ए। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने चार्ज निकाल लिया, चार्ज का वैल्यू उठाएंगे और 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन 1 क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ Q के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ऐसा करते हैं कि ए को भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए को बाहर निकाल दिए तो ये क्या आ गया, डीई बाई डी टी। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा टाइम के चेंज होने की वजह से, तो पक्का है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, और यही करंट आपको क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे पक्का है कि इन दो प्लेट के बीच में करंट मिलेगा, और इसी करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए एक और चीज, नाउ हम बोलेंगे ईडी इज इक्वल टू, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट को बाहर रखिए तो आपको क्या मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए। बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या देता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या देता है, चार्ज देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या देता है बताइए, बोलिए। E इंटू डी एस क्या देता है ये, E इंटू डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है और ds क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया फ्लक्स दे रहा है ना, तो यहाँ पे अलग कुछ थोड़ी देगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया है, क्या देगा, फ्लक्स देगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता है, ठीक है। अब ये देखिए डी फाई बोले तो चेंज इन फ्लक्स, डी फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स, dt का मतलब चेंज इन टाइम। अगर फ्लक्स में चेंज आता है टाइम के चेंज होने की वजह से, तो करंट मिलेगा, और यही करंट क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाएगा, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो अपने आप फ्लक्स भी चेंज कर जाएगा, हाँ या ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट करंट देगा। याद रहेगा, कॉपी कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करे या इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करे, आपको ये क्या देगा, आपको ये करंट देगा, और यही करंट यहाँ पे क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है, ठीक है।
लिख लिए। चलिए अब आगे सुनेंगे, है ना। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो आपको उस केस में क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। याद रखिए ये कैपेसिटर के अंदर ही मिलेगा ये करंट, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहां मिलेगा, तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटर के अंदर जो जो रीजन है इसी में मिलेगा ये, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद लिख लिए बाबू सब लोग। डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद है लीकेज करंट। लीकेज करंट, लीकेज करंट, है ना। लीक होना तो समझते हैं हम लोग, पानी का टंकी है, हल्का सा लीक हो गया, उससे पानी क्या हो रहा है, सतत बाहर आ जाता है, हाँ या ना। लीकेज करंट में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सुनेंगे, इधर देखेंगे क्या होता है लीकेज करंट, समझेंगे। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके पास चार्ज प्लस क्यू है, इसके पास चार्ज माइनस क्यू है। इसका जो एरिया है वो कितना है, ए है। और ये दो प्लेट के बीच में जो दूरी है ये कितनी है, डी है। सुनेंगे, इधर सुनेंगे प्लीज। हम किए क्या ना कि ये जो दो प्लेट है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये दो प्लेट के बीच में हम डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए। क्या इंसर्ट कर दिए, पूरा का पूरा डाइइलेक्ट्रिक से भर दिए, ठीक है। इन दो प्लेट के बीच में पूरा का पूरा क्या चीज से भर दिए, डाइइलेक्ट्रिक से भर दिए, ठीक है। मतलब कोई मीडियम इंसर्ट कर दिए, समझिए बात को। इन दो प्लेट के बीच में एक मीडियम हम क्या किए, इंसर्ट कर दिए, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने मान लिया कितना है, के है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। अब देखिए जब ये मीडियम इंसर्ट किए हैं ना बाबू, तो इस मीडियम की रेजिस्टिविटी होगी, जिसको आप रो से लिखते हैं, क्या चीज होगा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस समझते हैं, रेजिस्टेंस तो जानते ही होंगे, क्या होता है रेजिस्टेंस, करंट के फ्लो को जो रोकता है, हाँ या ना। किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। उसी सब्सटेंस का, सुनेंगे, उसी सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिए, कितना वॉल्यूम, और उस सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जितना रेजिस्टेंस शो करेगा ना, इस चीज को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है आपके पास, मान लीजिए एक आयरन है, लोहा है, एक लोहा जिसका के वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, मतलब लेंथ भी 1 मीटर, विड्थ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। वो जितना रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है, इसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। करंट पढ़ाएंगे ना तो करंट चैप्टर में बताएंगे रेजिस्टिविटी के बारे में और भी, ठीक है। अभी ये जानना है कि रेजिस्टिविटी क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम जितना रेजिस्टेंस शो करेगा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। समझ में आया क्या बोले, क्या है रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन कितना, 1 मीटर क्यूब, 1 यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस जितना रेजिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है। समझिए बात को इधर, यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है, वो जितना रेजिस्टेंस शो करेगा, इसी रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। याद रहेगा। अब आगे सुनेंगे। मान लेते हैं कि ये जो डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं, जो मटेरियल यहाँ पे हम लोग डाले हैं, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है, ठीक है। समझिए अब बात, अगर आपसे पूछा जाए रो क्या है तो आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। डी क्या है, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, ठीक है। ए क्या है,
एरिया ऑफ प्लेट, ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। अब आगे समझिए बात, आखिर हम लोग लीकेज करंट बोल किसको रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने मटेरियल को इंसर्ट कर दिया। आप जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक जो है ये 100% इंसुलेटर के तरह काम नहीं करता है। इंसुलेटर में क्या होता है ना कि चार्ज एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है ना कि कुछ चार्ज ऐसा होता है कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ क्या करता है, फ्लो कर जाता है। क्या बोले हम, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह काम नहीं करता, समझिए पूरा बात। डाइलेक्ट्रिक जो है ये इंसुलेटर की तरह काम नहीं करता। इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जिससे चार्ज एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के जैसा काम नहीं करता, मतलब इसमें से चार्ज एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो करके निकल जाएगा। तो होता क्या है कि इन प्लेट के बीच में कुछ चार्ज ऐसे होते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक से एक तरफ से दूसरे तरफ प्लेट के पास चले जाते हैं। अब जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा, तो चार्ज का फ्लो आपको क्या देता है, करंट देता है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को करंट बोलते हैं ना यार। आई इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, क्यू बाई टी। तो अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो इस डाई इलेक्ट्रिक से एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा, उसके वजह से करंट फ्लो होगा, और इसी करंट को क्या बोलेंगे, लीकेज करंट। लीकेज में क्या होता है कि दीवार बना हुआ है आपका, लेकिन फिर भी कहीं से पानी धीरे धीरे लीक कर रहा है, हाँ या ना। वो अपना जगह बना लेता है फ्लो करने के लिए। यहाँ पे भी पूरा का पूरा मीडियम भरा हुआ है, भरा है ना। उसके बाद भी यहाँ पे जो चार्ज है वो इधर से इधर या इधर से इधर आने के लिए अपना रास्ता चुन लेता है, समझ में आ रहा है। और इस चार्ज के फ्लो के वजह से एक करंट मिलता है, जिस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लीकेज करंट भी आपको कहां मिलेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, कब मिलेगा, जब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंप्लीटली भर देंगे, किस चीज से, इंसुलेटर से नहीं, डाइलेक्ट्रिक से। इंसुलेटर से भर देंगे तब फ्लो नहीं करेगा करंट, समझ में आ रहा है। अगर रबर लगा देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा, समझे बात को, ठीक है। तो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक क्या रखेंगे, फिर से क्या लगाएंगे, मतलब कोई मीडियम लगाएंगे जिससे चार्ज का फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है ना। इंसुलेटर का तो काम ही है चार्ज के फ्लो को वो क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है। फिर से बोले एक बार, लीकेज का मतलब है लीक करना, लीक करेगा तो लीक करके एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो करेगा। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई मटेरियल भर दिए हैं, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जब हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भर दिए, तो याद रखना है डाइलेक्ट्रिक किसके जैसा काम नहीं करता है, इंसुलेटर के जैसा काम नहीं करता है। वो इंसुलेटर के जैसा काम नहीं करता है, बोलने का मतलब है कि यहां से चार्ज अगर फ्लो करना चाहेगा ना, तो आराम से ये चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, तो चार्ज, कुछ चार्ज ऐसे होते हैं जो एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। एक सेकेंड में कितना चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, इसी चीज को हम करंट बोलते हैं। और ये करंट यहाँ पे क्या नाम से जाना जाता है, लीकेज करंट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, लीकेज करंट के नाम से, याद रहेगा, हाँ या ना। अभी देखिए इधर रुकेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है, वी नो दैट, ओम्स लॉ पढ़े हैं। क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर, यही बोलता है। ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। तो V को हम लोग लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इक्वल टू आई आर हो गया। तो I इक्वल टू कितना होगा बाबू, V बाई आर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आप लोगों ने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, पढ़े हैं ये। R इज इक्वल 9 या 10 में पढ़े होंगे इसको। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इधर देखिए, इधर रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। रो बोले तो रेजिस्टिविटी, लेंथ बोले तो एल बोले तो लेंथ, और ए बोले तो एरिया। अब देखिए ये तो एरिया हो गया ए, यहां से यहां की दूरी कितनी है, डी। तो लेंथ की जगह यहां पे क्या लिखेंगे, रो डी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर का वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ आर
पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन 1 क्या मिलेगा आपको? I इज इक्वल टू V बाई कितना है? रो डी बाई ए को ऊपर कर दीजिए तो I इज इक्वल टू आ जाएगा V इंटू ए बाई रो इंटू डी। अभी आगे सुनेंगे, ठीक है। हम करेंगे क्या कि इस इक्वेशन में k इंटू एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय k इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके क्या होगा, जैसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो v बाई रो ये आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए k इंटू एप्सिलॉन नॉट और a है तो इंटू a डिवाइडेड बाय d, और k इंटू एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किए हैं तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड भी करना होगा। अब बताइए तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू a डिवाइडेड बाय d ये क्या देता है आपको? क्या देता है? हाँ क्या है ये? कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कब? जब हम यहां पे पूरा का पूरा मीडियम भर देंगे तब। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, हाँ या ना? तो ये आपके लिए एक्सप्रेशन है, किसके लिए? लीकेज करंट के लिए। किसके लिए एक्सप्रेशन है? लीकेज करंट के लिए। याद रहेगा, लिखेंगे लीकेज करंट, लीकेज करंट लिखिए, लीकेज करंट लिखेंगे। बोले लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट dielectrics are not, we know that dielectrics are not, dielectrics are not perfectly insulating, are not perfectly insulating, are not perfectly insulating. Due to this, due to this, due to this, some amount of charge, due to this, some amount of charge flows through the dielectric, flows through the dielectric, flows through the dielectric, full stop। उसी के नीचे के लाइन में लिखेंगे the amount of charge, the amount of charge, the amount of charge flowing per second, flowing, flowing बोल रहे, following नहीं बोल रहे, flowing per second, flowing per second, the amount of charge flowing per second between the two plates, between the two plates, between the two plates through a dielectric, through a dielectric, through a dielectric is known as, is known as leakage current, is known as leakage current, is known as leakage current। हेडिंग में डालिए एक्सप्रेशन फॉर लीकेज करंट।